नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल EW क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसका नाम है आर्म्स एंड द मैन, और उसे लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी ने। सो एक इंपॉर्टेंट एंड एंटी रोमांटिक प्ले है फ्रेंड्स। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ एंड फॉर द हायर एजुकेशन, देन यू कैन टेक दिस क्लास विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, स्पेशल बात यह है कि अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं, देन दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो जस्ट ट्राई टू वॉच दिस वीडियो, and after watching there will be no confusion in your mind. Okay, so stay with me and I'll not waste your more time, and I'll carry you on topic. Okay, I'll take you on topic. Okay, ठीक फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि अगर हमें कुछ पढ़ना है या किसी प्ले को पढ़ना है, उससे पहले हम थोड़ा सा राइटर के विषय में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको। यहाँ कह रहा है क्या फ्रेंड्स, ये शॉर्ट बायोग्राफी ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी का है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी का जन्म कब हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। एंड डेथ कब हुई थी? 1950 में हो गया था। लेकिन डेथ यहाँ देखिएगा 2 नवंबर 1950 को हुआ था। वाज एन आयरिश प्लेराइट, इसको देख लेते हैं हम लोग। एंड क्रिटिक, आयरिश प्लेराइट और क्रिटिक भी थे। क्रिटिक का मतलब आलोचना करने वाली सोसाइटी का, जो सोसाइटी में गंदी चीजें चल रही थी। गंदी का मतलब यह है कि जो लोग सोचते थे युद्ध लड़कर ही, है ना, जो युद्ध लड़ता है, जो उसी को ताकतवर माना जाता है, और लोग उसी को पसंद करते हैं। तो इन्होंने सिद्ध कर दिया, नहीं यार ऐसा नहीं है। तो युद्ध जीतता है, उसे भी कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है। अच्छा जी। एंड रिनोन्ड फॉर हिज विट एंड सोशल कमेंट्री, वो अपने सामाजिक ज्ञान और सोशल कमेंट्री के लिए जाने जाते थे। उन्होंने लगभग 60 से ज़्यादा प्ले लिखा फ्रेंड्स। ओके, और यहाँ मैं बताऊंगा उनकी शादी किससे हुई। सम मैरिड चार्लोटी पेन एंड टाउनसेट इन 1898, 1898 में शादी किया उन्होंने। और होम ही हैड नो चिल्ड्रन, जिनसे उन्हें कोई बच्चे नहीं थे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ही डाइड एट एज 94, 94 की उम्र में इनकी डेथ हो गई। 2 नवंबर 1950 को उनकी डेथ हुई थी। और उनका डेथ कहाँ हुआ? लॉरेंस, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक फ्रेंड्स, इतना याद रखिएगा। और बहुत कुछ ना जानते हुए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ थोड़ा नीचे बता दूं। वेन रिटन, हाँ, 1893 में लिखा गया ये। और 1894 मीन्स एक साल के अंदर में ही इसको लिखा गया था। वेर रिटन कहाँ लिखा गया था? आयरलैंड और इंग्लैंड में लिखा गया फ्रेंड्स। एंड पब्लिश्ड इन 1898। सो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे लेकर आपको। हाँ, थोड़ा सा और करेक्टर है फ्रेंड्स इसमें। स्पेशल 7 करेक्टर है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ करेक्टर है तो करेक्टर्स लिस्ट होना चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं कर देता हूँ। रैना पेटकॉफ, द यंग आइडियलिस्टिक डॉटर ऑफ मेजर एंड कैथरीन पेटकॉफ। रैना पेटकॉफ हीरोइन है इस प्ले की, जो एंटी रोमांटिक प्ले है उसकी हीरोइन है। और कैथरीन और मेजर पेटकॉफ की पुत्री है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैप्टन बलंसली, कैप्टन बलंसली कौन है? कैप्टन बलंसली एक प्रैक्टिकल स्विस मशीनरी है। ये स्विट्जरलैंड का एक मशीनरी, एक सैनिक है जो किसकी तरफ से लड़ता है? जो सर्बिया की तरफ से लड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। मेजर सर्जियस सेरेनॉफ, ये कौन है? ये हैंडसम बुल्गारियन कैवेलरी ऑफिसर, एक बहुत ही हैंडसम लड़का है, सैनिक आप कह सकते हैं, ऑफिसर है, जो बुल्गारियन कैवेलरी ऑफिसर है। अर्थात बुल्गारिया में जो घुड़सवारों का पावर होता है जिसके पास, उसी कैवेलरी चार्ज दिया जाता है, उसी को कहा जाता है। इनिशियली इंगेज्ड विथ रैना, टू रैना सॉरी, जल्दी ही रैना से इसकी इंगेजमेंट हो गई थी, शादी फिक्स हो गई थी। ठीक फ्रेंड्स, आगे चलते हैं फिर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। हाँ, और कुछ करेक्टर्स हैं फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं। एक लौका है, जो सर्वेंट है। लौका क्या है? सर्वेंट है इस फैमिली की। किस फैमिली की? मेजर पेटकॉफ फैमिली की। ठीक, और देखिएगा पॉल पेटकॉफ, सॉरी, मेजर पॉल पेटकॉफ है, रैना जोएल प्रेगमेटिक फादर है, जो ये रैना के पिताजी हैं। बुल्गारियन ऑफिसर भी हैं। मोर इंटरेस्टेड इन कंफर्ट देन हीरोइक्स, वो आराम करने के बजाय वो वीरता में ज़्यादा मन लगाते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, लड़ना पसंद करते हैं। कैथरीन पेटकॉफ जो है, रैना सोशल इंस्पायरिंग स्ट्रांग वाइल्ड मदर, कह रहे हैं कि रैना की जो मदर है कैथरीन पेटकॉफ, और पत्नी है मेजर पेटकॉफ की। ओके, निकोला क्या है? ए पेटकॉफ्स
हेड सर्वेंट, वाइज एंड कॉशियस विद ड्रीम्स ऑफ ओपनिंग हिज ओन शॉप। कह रहा है कि जो ये निकोला है, ये पेटकॉफ का एक नौकर है जो मेल है, जो हेड है, इसके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है, बहुत ध्यान रखता है। उसका एक सपना है कि अपना निजी दुकान खोल ले। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आगे ले चलता हूँ मैं, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। हाँ फ्रेंड्स, इसके थीम को देखते हैं हम लोग। थीम क्या कहते हैं, थीम क्या होता है? थीम में देखिए, ये रोमांटिक लव दर्शाया गया, लेकिन एंटी रोमांटिक प्ले है। ये रोमांटिक लव दर्शाया गया फ्रेंड, लेकिन एंटी रोमांटिक है ये। डिसइल्यूजनमेंट विद वार, है ना, वार से मतलब संतुष्टि बहुत ज़्यादा नहीं है। सोशल स्टेटस को दर्शाता है, सामाजिक जो आधार है उसका। आइडियलिज्म बनाम रियलिज्म को दर्शाता है। रोमांटिसिज्म ऑफ वार को दर्शाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसको मैं। आपको ले चलता हूँ अगले टॉपिक पे फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ से मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि मामला क्या है इस प्ले का, ये शुरू कैसे होता है, कहाँ से शुरू हुआ है फ्रेंड्स। तो बता दूं कि सर्दी का समय था, थोड़ा सा सर्दी का समय था। ये है मिस रैना, आपने देखा होगा, इस मेजर पेटकॉफ है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई फ्रेंड्स, यहाँ कर्सर सेलेक्ट नहीं हो पाया मैं। हाँ ठीक है, यहाँ मैं आपको बताऊंगा, ये मेजर पेटकॉफ है, कैथरीन है, मिस रैना पेटकॉफ है, ठीक है। ये तीनों फैमिली, तीनों लोग फैमिली के एक ही तरह हैं। और आप देखिएगा, ये लौका है, ये मेजर सर्जियस सेरेनाफ है, और ये है लौका विथ निकोला। ठीक है, क्योंकि निकोला का इस लौका से फ्रेंड्स क्या हो गया था, इसका भी इंगेजमेंट हो गया था, शादी करने वाले थे लोग, याद रखिएगा। और ये कैप्टन बलंसली विद रैना, मैंने दर्शा दिया इसको। ठीक है, और ये स्विस सोल्जर है। ठीक, ओके। अब यहाँ शुरुआत मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि ये कंट्री ए है, ए कंट्री बी, एक बुल्गारिया है ना, एक सर्बिया है। ठीक, टू कंट्रीज हैं, टू कंट्री है। बैटल ऑफ स्लिमनिट्जा, जो स्लिमनिट्जा का युद्ध उसे दर्शाया गया फ्रेंड्स 1885 से 1886। युद्ध 1 साल तक चला था फ्रेंड, 1 साल तक। और ये आर्म्स एंड द मैन एंटी रोमांटिक प्ले है, इसको याद रखिए, मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब शुरुआत करते हैं इस प्ले को। देखिए, एक हीरोइन है जो इस प्ले की, वो क्या करती हैं अपने घर में, क्योंकि इनके पिताजी मेजर हैं तो बहुत बड़ा घर है इनका, और ये अपने कमरे में रहती हैं और बालकनी को खोलकर झांक रही हैं बाहर, क्योंकि आसमान में तारे देख रही हैं, आसमान में तारे देख रही हैं, और तारों के साथ साथ ये देखकर बहुत आनंदित होती हैं। और वहां से एक समाचार आता है, वहां से एक समाचार आता है। समाचार कैसा आता है कि इनकी माँ जो है, कौन, कैथरीन पेटकॉफ जो है, समाचार लेकर आती हैं किसके पास, मिस रैना के पास, मिस रैना के पास। तो ये समाचार क्या, ये लोग बात ही कर रहे थे कि युद्ध चल रहा है, और युद्ध में जो तुम्हारा होने वाला पति है मंगेतर, अर्थात कौन, ये मेजर सर्जियस सेरेना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से सैनिक को लीड कर रहे हैं, आगे ले जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये सुनकर काफी खुश होती हैं। तभी उसी समय ये बात आती है, वहां एक नौकरानी है जो घर की, ये लौका, ये आ जाती हैं, लौका आती हैं, बोलती हैं कि मैडम आप कमरे की जो खिड़की है, दरवाजे बंद कर लीजिए, क्योंकि बाहर युद्ध चल रहा है, और एक सर्बिया का सैनिक है जो भागते हुए इधर आ रहा है, लोग उसका पीछा कर रहे हैं, उसे पकड़ना चाहते हैं। अच्छा जी, इतना कहकर ये खड़ी रहती है। तो यहाँ रैना क्या बोलती है, रैना बोलती है कि अच्छा तुम जाओ और जो घर के दरवाजे खिड़की उसे बंद कर लो, मैं इसको बंद कर लूंगी, इसका टेंशन मत लो। ठीक है, और उसके बाद ये लोग, ये और ये चले जाते हैं। ठीक है, ये लोग दोनों लोग चले जाते हैं। अब चले गए फ्रेंड्स, जाने के पश्चात हुआ क्या कि मिस रैना इनका एक पोर्ट्रेट फोटो उठाती है, देखती है, सीने से लगाती है, बहुत आनंदित होती है कि मेरा फ्यूचर हस्बैंड है, फ्यूचर में होने वाला हस्बैंड है।
तो काफी सोचती विचारती है, मन ही मन खुश रहती है, और खुश रहते रहते ये क्या करती है, सो जाती है, इनको नींद आ जाती है। अच्छा फ्रेंड्स, अब ये नींद इनको आ गया, और उसी गली में जहां ये घर था, उसी गली में, क्योंकि वो सबसे सुरक्षित घर था, वो भाई मेजर का घर था, तो इस एरिया का सबसे सुरक्षित घर था हिल साइड में। तो वहां से भागते हुए एक सैनिक आता है, एक सैनिक आता है, और उसके पीछे गोलियां चल रही थी। अब इनके कानों में आवाज जाता है उस गोलियों के, तो ये उठती हैं और देखती हैं कि इनके रूम में ये जो आदमी है, बैलेंसली मीन्स एक स्विस क्या है, मशीनरी है, ये वहां उनके कमरे में मिलता है। थोड़ा सा चौंक जाती है रहना, तो ये कहता है नहीं, तुम्हें चौंकने की बात नहीं, तुम्हें डरने की बात नहीं, अगर तुम शांत रहोगी तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो इसने कहा कि डरने की बात नहीं। इसने कहा मैं क्यों डरूं तुमसे, क्या मतलब है, मेरे पिताजी भी, मेरे पापा भी क्या है, एक मेजर है, तो मैं डरने वाली नहीं। और इसके वर्दी से पता चल गया फ्रेंड्स इसको कि अरे ये सर्बिया का सैनिक है। कहाँ का सैनिक है, सर्बिया का सैनिक है। बात ही चल रहा था, तो बात ही बात में क्या हुआ कि जो एक लौका थी, लौका थी, ये न्यूज लेकर आती है। न्यूज लेकर क्या आती है कि मैडम, मिस रैना को बोलती है कि आप दरवाजा खोलिए, कुछ सैनिक आए हैं, इस कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक सर्बिया का सैनिक है जो इसी रास्ते से भागते भागते आया है और आपके बालकनी में चढ़ गया ऊपर से। अच्छा जी, लोग कह रहे हैं कि यहीं आया है। अच्छा, तो सैनिक तो ये डर जाता है, ये कहती है नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, आप खड़े रहिए। इनको क्या करते हैं, जो एक आप कह सकते हैं, जो आपका विंडो होता है, विंडो की जो छज्जा होती है पीछे से, वहां पे इसको क्या छुपा देती है पर्दे के पीछे करके। तो सैनिक लाते हैं, खोजते हैं, चलाते हैं, देखते हैं, एक दो गोलियां भी चलाते हैं वहीं से, लेकिन कोई आवाज नहीं आती है, तो सैनिक चले जाते हैं। ओके, तो पीछे से ये आ जाती हैं, इन्होंने कहा था ठीक बंद कर लीजिए, ये बंद करके सो जाती हैं। फिर ये सैनिक को निकालती हैं, तो ये कहती हैं कि अगर मैं चाहती तो तुम्हें पकड़वा सकती थी। इन्होंने कहा धन्यवाद, आपने मेरा साथ दिया। तो रैना क्या कहती है, ठीक है, तुम बैठे रहो और मैं माँ को बुला खिलाती हूँ। इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मत बुलाओ, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, अब ये लोग बातें करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब रैना बाहर जब गई थी तो उसको शक हो गया था, इस रैना को शक हो गया था। कहाँ, कहाँ कि इस बेड पर ही कहीं एक बेड है, वहां पे इस सोल्जर का एक पिस्तौल पड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा जी, उसको देख लेती है कौन, ये देख लेती है, ये देख लेती है पिस्तौल को, पिस्तौल को। ठीक है, अब इनके दिमाग में चल रहा है कि रैना तो जरूर किसी न किसी को छुपा रही है, तो इनकी बातें वो पीछे से सुनती रहती है, स्पाइंग करती है, मीन्स जासूसी करती है। उसके बाद फ्रेंड्स हुआ क्या कि इस सैनिक को काफी भूख लगी थी, काफी भूख लगी थी। तो ये बताता है क्योंकि मैं 4 दिन से युद्ध में था, कुछ खाया नहीं हूँ, काफी भूख लगी है, और मैं बुरा आदमी नहीं हूँ कि मैं युद्ध में कारतूस ले जाने के बजाय क्या लेता हूँ, क्या ले जाता हूँ, कारतूस ले जाने के बजाय मैं अपने जेब में चॉकलेट क्रीम ले जाता हूँ। उसके बाद रैना थोड़ा सा क्या उठकर इंडिग्नेंटली से देखती है, और फिर चली जाती है, तिरस्कार पूर्वक जाती है अपने ड्रावर में से एक चॉकलेट का पैकेट लाती है, उसमें से एक दो शायद बचा है और वह खा ली है ये, क्योंकि स्विस लोग चॉकलेट काफी पसंद करते हैं। इसको देती हैं, ये तुरंत चट कर जाता है, तुरंत खा गया फ्रेंड्स। और फिर लगता रहता है, उसे चाटता रहता है और लगता रहता है कि कुछ और तो नहीं। इसने कहा बस हो गया और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते तब युद्ध के विषय में बात होती है कि तुम कैसे आए यहाँ, क्या हुआ, युद्ध की क्या कंडीशन है, क्योंकि युद्ध के विषय में ये जानकर बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इनका जो हस्बैंड होने वाले हैं, ये मेजर सर्जी सेरेनॉफ, ये काफी अच्छा काम कर रहे हैं, और इन्हीं का फोटो इनको दिखाती है कि देखिए मेरे होने वाले मंगेतर, क्या तुमने इनको देखा था युद्ध में, इनको इनको देखा था तुमने युद्ध में, ये कह रही है। ये कहता है कौन, बैलेंसली कहते हैं, अरे हंसते हैं, थोड़ा सा मजाक बनाते हैं कि मेजर क्या कॉकशॉट, इसका नाम देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुंह छूछ रखा था, एकदम बहुत तेजी से आवाज देता था, ऑर्डर देता था अपने अपने सैनिकों को। तो बात चलते चलते यहाँ तक आई कि इन्होंने कहा, इन्होंने कहा इनसे कि देखिए हम लोग युद्ध हारे नहीं, हरवाए गए हैं, क्योंकि हम लोगों को जो युद्ध में क्या हथियार मिले थे लड़ने के लिए, वो नकली हथियार मिले थे फ्रेंड्स, असली नहीं थे। अगर किसी भी
सैनिक को नकली हथियार दिया जाएगा, उसकी गोली 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद चलेगी, तो युद्ध नहीं जीत पाएगा। और ये लोग थे, क्या थे, बुल्गारियन, ये हथियार से लैस थे, हथियार से लैस थे। और इसलिए क्या, सर्बिया के लोगों ने युद्ध को समापन की तरफ कर दिया, वो हार मान गए। ठीक है, अच्छा जी। और ये बताते हैं कि देखिए, मैं सर्बिया का सैनिक नहीं हूं, मैं स्विट्जरलैंड का हूं, जो सर्बिया की तरफ से लड़ता हूं। मेरा लड़ना एक पेशा है और मैं पैसे के लिए लड़ता हूं, जो मुझे पैसा देता है मैं उसी तरफ लड़ जाता हूं। अच्छा जी। इसको सुनने के बाद इनको थोड़ा सा दुख हुआ कि युद्ध छल से जीते ये लोग, है ना, ये छल से युद्ध जीते हैं वहां से। इन लोगों को हथियार चुरा के या इन लोगों हथियार बदल कर, इन लोगों को नकली हथियार देकर, ठीक है, ये युद्ध जीत लिए वहां से। तो इतना बात चल रही थी, तो इनको थोड़ा थोड़ा सा कुछ टाइम बीतता गया, और इनसे इनका डर खत्म हो गया। और लौका शायद स्पाइंग कर रही थी, सारी बातों को सुन रही थी। अच्छा जी। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि सोना मत, ठीक है, मैं मम्मी को बुला के लाती हूँ। कहने नहीं, मत जाओ बुलाने, मुझे नींद आ रही, क्योंकि 4 दिन से सोया नहीं है, कुछ खाया नहीं है, थका हारा आदमी है। जो आर्मी में रहा होगा, जो सैनिक की भूमिका निभाता है, वही जानता है कितनी मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो 4 दिन बीत गया था, कुछ नहीं खाया था, इसे नींद आ रही थी। तो जब रैना क्या करती है कि ठीक सोना मत, इनको इसी बेड पे रख कर चली जाती है यहाँ छोड़ के, और अपनी माँ को बुला कर लाती है। किसको, कैथरीन पेटकाफ को बुला कर लाती है। क्यों बुला कर लाती हैं, तो कहती हैं पहले तुम्हें बताना चाहिए था। उनको देखने के बाद स्तब्ध रह गए, और ये सो गया आदमी, उठा नहीं, उठा ही नहीं। तो क्या किए ये लोग, किसी तरीके से मेजर जो पेटकाफ जी हैं, इनके पास एक कोट था बहुत लंबा चौड़ा, सर ढकने वाला और मुंह भी ढकने वाला, ऐसे करके। तो इन लोगों ने क्या किया, इनको दिया, और उसी, क्या, उसी कोर्ट में इनको छुपा कर भेज दिया गया। और इसके मध्य में बहुत सारे काम हुए थे, बहुत सारे डायलॉग्स आए थे फ्रेंड्स। मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये चले जाते हैं, और लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जो रैना है, इनको कुछ ना कुछ पसंद करने लगती है। ठीक है, क्योंकि इनके बातों से, सरलता से जानना शुरू कर देती है। अच्छा जी। तो समय बीतता गया, समय बीतता गया, जब ये चले जाते हैं, युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जान लीजिए, एक्ट फर्स्ट तो खत्म हो जाता है, 3 ही एक्ट का प्ले फ्रेंड्स। एक्ट फर्स्ट खत्म हो गया था, एक्ट सेकंड चालू होता है, कुछ समय बाद सेकंड चालू होता है। तो ये मेजर पेटकॉफ है, ये घर आ गए थे, ये भी घर में सरनाब भी आ गए थे, कैथरीन भी थी, रैना भी थी, सब लोग घर पे ही थे। और ऐसे धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बलंसली था, ये बलंसली, ये सोचा कि मैं अब युद्ध समाप्त हो गया, कोर्ट वापस कर देता हूँ। तो ये आता है, तो इसको मैं थोड़ी सी रोकता हूँ, थोड़ी सी और कहानी बताता हूँ। यहाँ एक मैटर हो जाता है क्या, कि ये जो महाशय हैं सर्जी सेरेनॉफ, और ये सॉरी, ये है कौन, लौका। तो एक दिन लौका सफाई कर रही थी, बर्तन लेके जा रही थी, इनके कपड़े भी थोड़ा सा देख लीजिए, तहबंद कपड़े पहनी थी, एप्रॉन पहनी हुई थी, जिसे कहते हैं एप्रॉन, है ना। और अपने यहाँ से ये बाहों को, गले को खोल कर रखी थी। सर्जियस देखा तो इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी है। तो ये बातें करता है किससे, इससे, लौका से, है ना। और रैना तो अंदर रहती हैं। बातें करते करते थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ता है, फिर चला जाता है। फिर बाद में क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ समय बाद फिर ये सर्जियस और लौका, सॉरी, रैना बात करते रहते हैं। अब इसी मध्य में ये आ जाती हैं, कौन, लौका। अब ये महाशय जो है मेजर सर्जियस सेरेनॉफ, ये क्या करते हैं कि किसी तरीके से कोई काम रहता है, रैना अंदर चली जाती है, और ये बातें करने शुरू कर देते हैं लौका से, और बातों ही बातों में इसका हाथ पकड़ लेते हैं। तो हाथ पकड़ते हैं तो लौका सोचती है कि सर्जियस सेरेनॉफ लग रहा है कि मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है, मेरा फायदा उठाना चाहता है। अच्छा, और अगर ये सब फायदा उठाया, तो इसका मतलब है कि मुझे कुछ चांसेस हैं कि मैं कुछ अमीर बन सकती हूँ अगर मेरी शादी इससे हो जाए। तो उसने कहा है कि हाथ पकड़ने से क्या होता है, हाथ पकड़ने से क्या होता है, और अगर हिम्मत है मुझसे शादी करके दिखाओ, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मुझसे कोई शादी करेगा नहीं, गरीबी बहुत ज़्यादा हो रही फ्रेंड्स। तो अच्छा, इसने कहा ठीक, देखता हूँ, सोचता हूँ। और बात ही बात में ये लोग काफ़ी करीब हो गए थे, काफ़ी चिपके हुए थे। तो इन्होंने जब आवाज़ सुनी रैना की, तो थोड़ा सा अलग हो गया, रैना वापस आ रही थी।
तो रैना को शक हुआ कि ये लोग आपस में थे लेकिन अलग हो गए, लेकिन उसने देखा नहीं क्योंकि बालकनी खिड़की से कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे क्लियर दिखाई नहीं दिया। अच्छा जी, इतना हुआ तो इन्होंने वादा कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब बात धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ गई, आगे चली गई बात। और वहां आप फ्रेंड्स देखिएगा, उसी एक्ट में ए आदमी आ जाता है। ए आदमी आ जाता है। ए आदमी क्या करता है कि सोचता है कोर्ट को वापस कर दो, जो मैंने बताया था वो रास्ते में ही था। तो कोर्ट लेकर आते हैं, और जैसे ही रास्ते में इनके घर के पहुंचते हैं, ठीक है, यहाँ एक आदमी खड़ा रहता है। ये आवाज थोड़ा सा देते हैं, तो मिस रैना देख लेती है इनको, कैथरीन भी देखती है, किसी तरीके से कहती है अरे तुम चले जाओ, यहीं रखकर चले जाओ, अपना जो कोट है यहाँ रख दो, तुम चले जाओ। अच्छा जी, अब ये जाने ही वाला था कोट रख के, तैसे क्या हुआ, तैसे ही ये मेजर पेटकॉफ देख लेते हैं, अरे मेजर बलनसली, अरे आओ आओ, तुम तो मेरे दोस्तों पहचान जाने पहचाने से आदमी हो, आ जाओ घर आ जाओ। तो ये क्या करते हैं, वहां से ये चले जाते हैं इनके घर। अब इन लोगों की हालत खराब कहीं और न पता चल जाए, क्योंकि इससे पहले, इस कोर्ट को लौटाने से पहले, इन दोनों जो ये माँ और क्या है बेटी हैं, इनसे इन्होंने उस कोर्ट को मांगा था जिसको बलंसली ले गया था। याद रखिएगा, ये खोजते बहुत ज्यादा खोजते लेकिन कोई पाता नहीं इसको। और उसके बाद जब ये चला आता है यहाँ पे, उस कोर्ट को ये लोग ले जाके यहाँ पहुंचा देते हैं। अरे डियर, यही तो है इंपॉर्टेंट चीज। उसके बाद बात करते करते इन लोगों का बात चलता रहता है फ्रेंड्स, कुछ समय तक बात चलता है। और क्यों ये भी बीच में आ जाता है, इसको थोड़ी सी जलन सी होने लगती है, ये लौका के आसपास मंडराता रहता है। तो इसको देखकर, मेजर मेजर बलंसली को देखकर इसके मन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि होता ही है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी नज़दीकियाँ और इसकी नज़दीकियाँ बढ़ते दिखाई दे रही थी, आपस में लोग बात करते थे और कुछ समय तक ये रुके थे वहाँ। उसके पश्चात क्या हुआ, एक दिन ये सर्जे सेरेनॉफ लौका से काफी घुल मिल गए। और तब जब लौका ने देखा कि ये पागल हुई है रैना के लिए, है ना, तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं भी रैना की कुछ राज जानता हूँ। रैना मुझे कुछ नहीं कह सकती, अगर मैं आपसे बात कर रही तो रैना मुझे कुछ नहीं जानती कह सकती, क्योंकि मैं इस परिवार के विषय में कुछ राज जानता हूँ या जानती हूँ। क्योंकि ये सोच रही है कि अगर मैं ऐसा बता दूंगी तो शायद इसके मन में इसके इसके प्रति घृणा हो जाएगा और मेरी शादी इससे हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बात चल ही रहा था फ्रेंड्स। तो वहां यहाँ एक और डायलॉग है, थोड़ी सी बात आती है, एक छोटा सा डायलॉग है, क्योंकि इनका इनका देखिए, ये भी लौका है, लौका ही है, और इनका लौका और निकोला का क्या हो गया था, इंगेजमेंट हो गया था, ये शादी करने वाले थे। तो पेटकाप ने कुछ पैसे दिए थे इन लोगों के, कपड़े ले लेना, इन्होंने कुछ पैसे दिए थे इनको, कुछ कपड़े ले लेना और शादी कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो एक दिन ये क्या करती है, यहाँ यहाँ बैठकर, एक किनारे पे बैठकर सिगरेट फूंक रही थी, क्योंकि बहुत एम्बिशियस थी ना, सिगरेट फूंक रही थी। तो ये गरीब निकोला बेचारा देखता है, कहता है तुम ऐसे करोगे, तुम्हें मैं शादी नहीं करूंगा, ठीक है, ऐसा मत करो, अगर तुम्हें सिगरेट फूंकते हुए मालकिन ने देख लिया तुम्हें काम से निकाल देंगे। कहे निकाल देना, निकालने तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर तुम ऐसे काम करती रहो तुम्हारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, इसने कहा, है ना, इसने कहा सच्चाई बाहर आ जाएगी। तो इसने क्या किया, लौका ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जितना मैं जानती हूँ इस घर के विषय में उतना तुम नहीं जानते हो। बोले क्या? तो उसने बताया कि मैं बहुत कुछ जानती हूँ इसके विषय में, और तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगे, अमीर की फीलिंग नहीं समझोगे, ठीक है, तुम चाहे मुझसे शादी करो या ना करो, मेरी यही आदत है, मैं ऐसे रहूंगी। तो ये कुछ नहीं बोलता, बेचारा गरीब आदमी है, और चला जाता है यहाँ से, ठीक है। ये वाला कार्यक्रम खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ चलते हैं हम लोग इस प्ले पे, और यहाँ बातें होती होती एक्ट सेकंड भी खत्म हो जाता है, सेकंड खत्म हो गया था एक्ट, और एक्ट थर्ड सब शुरू होता है। क्या कि एक लाइब्रेरी से वहां लौका क्या करती है, सॉरी, रैना क्या करती है, लाइब्रेरी में एक पुस्तक को पढ़ रही थी। पुस्तक को पढ़ते पढ़ते वहां एक मामला सेट करना था। मामला कैसा था कि कुछ सैनिकों को बुल्गारिया से कहा, सर्बिया की तरफ रवाना करना था, और कोई रास्ता नहीं मिल रहा था
पेटकॉफ को कि कैसे जाए। उसी मामले को हल करने के लिए ये दामाद, है ना, और ये ससुर दामाद बैठे हुए थे, हल कर रहे थे। तभी मेजर बलनसली आते हैं, कहते हैं क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो मैं, ये कहते हैं, इसको तो मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। और उस कागजात को ये चुटकियों में हल कर देते हैं कि यही रास्ता है, यहाँ से सैनिक हमारे निकल जाएंगे। ये बहुत खुश होते हैं मेजर पेटकॉफ, और इसको जलन सी होती है, चैलेंज भी करता है बार बार इस व्यक्ति को। अच्छा, तो यही फिर ये आके बैठ के इनसे बातें करना शुरू कर देती है। सर्जियस बाहर था, फिर सर्जियस जब आया वापस, देखा दोनों लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, जब दोनों लोग बात कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को काफी गुस्सा आया कि अरे तुम इससे क्यों बातें कर रही हो, तुम इससे क्यों बातें कर रही हो, क्योंकि यही बता रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा, इसको गुस्सा आ गया कि, और इसने क्या कहा था कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो, शादी का नाम मेरा लेकर, और तुम इसके साथ टहल रही हो, गुलछर्रे उड़ा रही हो। अच्छा, ये काफी गुस्सा हो गई और इसने कहा शट अप, चुप रहो, क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो, तुम रैना के साथ नहीं चिपक रहे हो, रैना के साथ नहीं उठ बैठ रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा है। तो इसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, इसने कहा ऐसा भी नहीं है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं। तो दरअसल ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि ये भी इगोइस्ट था, ये आदमी, ये आदमी से शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इसको ये रैना बोरिंग लगती थी, और रैना, इसको क्या थोड़ी हॉट टाइप ऑफ गर्ल चाहिए था, जैसे ये स्मोकिंग गर्ल, इस प्रकार की गर्ल चाहिए था इसको, ये ऐसा खोज रहा था। और ये लौका को पसंद करता है और लौका इसको पसंद करती है, और ये बलनसली को पसंद करने लगी और बलनसली इसको पसंद करने लगा। अच्छा जी, छोटा सा प्ले है, बताता हूँ मैं आपको, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो ये बलनसली ऐसे बात ही बात में इसने पूछा क्या तुम्हें मिला, तो इसने बताया क्या। तो दरअसल ऐसा हुआ था, जब बालकनी में पहली बार बलनसली आया था फ्रेंड्स, तो वहां जब पेटकॉफ कोट दे रही थी, कोट, मेजर पेटकॉफ वाला कोट इनको दिया जा रहा था, किसके द्वारा, कैथरीन पेटकॉफ के द्वारा। तो इसने, रैना ने अपना एक पोर्ट्रेट, एक फोटो उसी बैग, उसी जेब में डाल दिया था, पोर्ट्रेट, ताकि ये देखे, उसको एहसास हो। इसको तभी से प्रेम हो गया था फ्रेंड्स इस आदमी से। रैना जब इस रूम में इसको पाती है, तभी इसको इसके प्रति प्रेम हो जाता है, है ना, तभी से। लेकिन ये पोर्ट्रेट के जरिए दिखाना चाहती थी। इसमें बहुत सारी रोमांटिक चीजें हैं फ्रेंड्स, कभी टाइम मिला तो डिटेल से डिस्कस करूंगा फ्रेंड्स इसको मैं। तो हुआ क्या कि धीरे धीरे बात चलती चलती ये गुस्सा हो गई और ये भी गुस्सा हो गया। तो खबर आया, एक पेपर मिला इनको, क्या पेपर, क्या मिला, एक चिट्ठी आई इनके पिताजी की डेथ हो गई, और ये अपने पीछे, अपने पीछे इनके पिताजी बहुत सारे होटल, घर, घोड़े, चाकू, है ना, बहुत सारी चीजों को, खेत छोड़कर गए थे। तो इन्होंने सारा डिटेल इनको बताया, तो ये काफी खुश हो गई। कौन, कम से कम 6,000 तो घोड़े थे उनके पास, ऐसे कुछ करके। और ये खुश हो गई कि हाँ, मेरी बेटी अगर पसंद कर रही है मेजर बलंसली को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रैना की शादी सर्जियस से नहीं हुई तो बलंसली से हो रही है, क्यों, क्योंकि ये भी तो एक अमीर आदमी है। क्या, एक अमीर आदमी है फ्रेंड्स, तो इनको कोई दिक्कत नहीं। ये भी खुश हो गई, ये भी खुश हो गई, और ये भी खुश हो गई, और ये दोनों कपल भी खुश हो गए। ये भी अलग से कपल बन गए, देखिए ना, ये एक ही है, दोनों फोटो एक बगल में। मुझे दो चीज दर्शाना था, इसका दूसरा चेहरा भी दिखाना था, क्योंकि ये स्मोकिंग करती थी, स्मोकिंग गर्ल है, ठीक है। और फ्रेंड्स, अब इस प्ले का अंत होता है, और क्या करते हैं, जो रैना है और बलंसली, ये लोग शादी करेंगे, लेकिन ये अपने घर से वापस आने के बाद करेंगे। इन्होंने कहा कि रुके रहना, तुम लौका से शादी मत करना, मेरे आने के बाद ही शादी करना, ठीक है। तो ये प्ले यहीं पे समाप्त होता फ्रेंड, दोनों की शादी होती है, फैमिली खुश हो जाती है, इसकी हैप्पी एंडिंग होती है। और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने दिखाया कि तुम कितना भी ताकतवर क्यों ना हो जाओ, अगर कोई गर्ल्स या कोई व्यक्ति अपने दिमाग से काम कर रहा है, तो जरूरी नहीं है कि ताकतवर इंसान को ही चुने। जो आज के जमाने में लोग ताकतवर इंसान के पीछे भागते हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने प्यार और अपने अंडरस्टैंडिंग के पीछे भागते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि एक ऐसा मैसेज देता है कि कभी भी लड़की एक गरीब लड़के को नहीं पसंद करेगी। 99% ये क्या जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी ने बता दिया कि अगर तुम गरीब हो तो तुम्हें गरीब लड़की भी नहीं पसंद करेगी। तुम कोशिश करो पैसे कमाने के और उस लेवल पहुंचने के। और यहाँ क्या दर्शाया गया है कि समाज में जो ऐसा होता है कि अमीर लड़के गरीब लड़कियों से शादी नहीं करते, तो उसका खंडन करते हुए इन्होंने दर्शाया क्या
कि ये सर्जी सेरेनॉफ ने एक नौकरानी से शादी कर ली। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ इस प्ले का अंत होता है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आपकी ये प्ले काफ़ी समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और अगर समझ में आया फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा एक प्ले, तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने आने वाले एग्जाम में ताकि आप कुछ अच्छा कर सके। हो सकता है एक दो क्वेश्चन यहाँ से फंस सकता है, मैं ये नहीं कहता सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं। सो कीप ऑन ट्राइंग एंड कीप वॉचिंग। एंड अगर आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो, देन यू कैन वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।